मॉर्निंग फ्रेंड, हैप्पी संडे। मैं हूं उषा द्रवे, अमरावती महाराष्ट्र से और वेलकम है आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद उषा पे। तो यूफोरबिया के इतने सारे फ्लावर खिले हैं और कंटिन्यू 4-5 महीने हो गए हैं। ये बस इनकी फूलों की बरसात तो बस शुरू ही है। तो कुछ ये कलर है जो येलो था, कुछ ग्रीन हो गया है और ये इसमें 2-3 वेराइटीज़ है, बिल्कुल मिनीचेयर और मीडियम साइज़ और एक बड़ी सी साइज़, ऐसे 3 वेराइटीज़ में ये सारे जो है यूफोरबिया के बहुत सारे प्यारे प्यारे कलर हैं। और जिनको मैंने कट कर दिया था इस तरह से बुशी प्लांट बनाने के लिए, तो उसका वीडियो भी मेरे वीडियो लिस्ट में मिल जाएगा। तो बस ये रो में पूरे आपको यूफोरबिया ही दिखाई देंगे। तो ये पूरी लाइन हो गई यूफोरबिया की और उसके बाद देखिए अभी ये जो येलो कलर है ना, यही गुलदाउदी अभी खिल रही हैं। बाकी पता नहीं मुझे, जब मैं नर्सरी से लाई थी जो हेल्दी प्लांट मुझे लग रहे थे वो मैंने उठा लिए और मुझे लगता है कि मैंने सारे एक ही कलर के येलो कलर के उठा लिए हैं। और अभी देखिए ये पिटूनिया ऐसे कुछ ब्लूमिंग कर रहा है। और हमारा एक ट्रेनिंग हुआ था, वहाँ पे कोई एक नाहिद तबस्सुम जी हैं, उन्होंने इस वीडियो से मुझे पहचान लिया और उनके हस्बैंड भी टीचर ही हैं, उन्होंने ऐसा कहा था। और एक उनके फ्रेंड के थ्रू उन्होंने मेरा नंबर लिया, उन्होंने मुझसे बात की। तो थैंक यू सो मच नाहिद तबस्सुम जी। मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि आप बहुत मेहनती हो और बहुत सारी ऐसी बातें जो मुझे मोटिवेट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ ये एक्सपीरियंस हुआ मेरे ट्रेनिंग में। और ये कुछ टिगर्स क्री या कुछ ऐसा, मुझे चैनल का नाम भी पढ़ने नहीं आ रहा है। तो इनका तो हर बार ही रिप्लाई रहता है और बहुत लंबा-सा और बड़ा-सा रिप्लाई रहता है। और ये मुझे हर बार बहुत ही मोटिवेट करते हैं, इनकरेज करते हैं। इनके अगर कमेंट्स ही देखेंगे ना तो इतने बड़े-बड़े कमेंट्स होते हैं और ऐसा लगता है कि हर एक बात मेरी वीडियो की बहुत ही बारीकी से देखी है। तो थैंक यू सो मच इनको भी। तो चलिए चलते हैं गार्डन की तरफ। और ये है मेरे जो पेंटास के प्लांट है, तो ये पूरे येलो हो चुके थे, जैसे कि आप दिख रहे हैं कि इसके कुछ पत्ते येलो हैं और कुछ। तो ये भी प्लांट बिल्कुल वैसे हो गया था, तो मैंने इसे इप्सम सॉल्ट है वो पहले इसके रूट में दिया और उसके बाद उस पे स्प्रे भी किया, तो ये पूरा ग्रीन हो चुका है। तो पेंटास में ये ज़्यादातर प्रॉब्लम आती ही रहती है कि उसके पत्ते पूरे येलो होते हैं। और ये कटिंग मैंने हज़ारी मोगरा की लगा दी थी और मुझे पता भी नहीं। और ये मुझे लगता है यूफोरबिया का कुछ ऐसे क्या गिर गया है कि जिस वजह से ये प्लांट छोटा सा निकला है। मैंने कहीं सुना था कि इसके सीड्स भी जो होते हैं ना, वो ये हवा गिरने के बाद ऐसे प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो ये सारे पिटूनिया अब खिलने लगे हैं। और देखिए पूरा, जब अभी मेरे 5 दिन मेरा जो ट्रेनिंग था उसमें से मैं इसे पानी भी नहीं डाल पाई और बहुत सारे मेरे पिटूनिया मर गए हैं। तो ये कारण भी हो सकता है कि ज़्यादातर पिटूनिया जो आपके येलो पड़ते हैं और मर जाते हैं, तो जो हमारी वाटरिंग है ना वो ठीक तरह से ना होने के कारण ही ऐसा होता है। तो एकदम पानी भी इनको नहीं चाहिए और जैसे कि एकदम उन्हें आप बिल्कुल सूखा ही रखेंगे तो ऐसा भी इन्हें नहीं चाहिए। तो इस वजह से मेरे बहुत सारे प्लांट मर गए हैं, क्योंकि सुबह 9:30 मुझे वहाँ पे पहुँचना था और उसके बाद 6 बजे मैं घर आती थी। 6 बजे वहाँ से छूटने के बाद 6:30 बजे तक घर आती थी, तब तक अंधेरा हो जाता था। इस वजह से मैं 5 दिन हो गए पानी भी नहीं डाल पाई। और ये मेरे डियांथस जो मैंने सीड्स से ग्रो किए हैं और ये बहुत ही अलग है। तो मैं तो इसे डियांथस ही कहती हूँ, लेकिन किसी ने कहा था कि ये कार्नेशन है। तो आप भी मुझे कमेंट्स में लिखिए ये प्लांट किसका है, और ये तो डियांथस ही है। तो बहुत ज़्यादा तो बहुत ही पॉजिटिव कमेंट्स आते हैं, लेकिन कोई-कोई कहता है कि आप झूठ बोलती हैं। ये सुनते ही मैंने कहा कि मैंने आपसे क्या झूठ बोला है? अगर मैं झूठ बोलती तो इतना सारा गार्डन और ये जो है आप नहीं देख पाते, और आज तक मुझे ज़रूरत ही नहीं लगी कि मैं आपसे कुछ झूठ बोलूँ। क्योंकि आप जितने भी मेरे वीडियो देखते हैं, हर दिन का काम मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और ये सारा वर्क मैं ही करती हूँ, ऐसा मैंने आपसे भी कहा था। और इस वजह से पूरा गार्डन जो है अभी कभी-कभी ज़्यादा बिज़ी होने के कारण गार्डन सेट नहीं हो पा रहा है, ये सही बात है। लेकिन मैंने कई कभी भी मुझे लगता है कि मैंने झूठ कोई भी बात नहीं कही है, क्योंकि मेरे मेरे जो एक्सपीरियंस है वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बाकी झूठ बोलने की मुझे तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन चलिए, ऐसा जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं ना, वो तो एक खुद फ्रस्ट्रेट होते हैं या उनको गार्डनिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि ये जो मेहनत है मेरी,
मुझे नहीं लगता कि ये कोई माली या कोई और कर सकता है, जो मैं इतने सारे फ्लावर्स देखते हैं। तो हर एक का एक्सपीरियंस होगा कि जिनके यहाँ माली है, तो उनके यहाँ भी तो फिर इनसे भी ज़्यादा फ्लावर आते होंगे शायद, क्योंकि मेरे पास तो जैसे वक़्त नहीं होता, मैं जैसे-तैसे अपना गार्डन का काम करती हूँ, जैसे मुझे वक़्त मिलता है। लेकिन फिर भी ये रिज़ल्ट है, और उनके यहाँ अगर माली आकर काम करता है, तो उनका तो गार्डन तो एकदम मेरे गार्डन से भी बढ़िया होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो चलिए, नेगेटिव कमेंट को मैं सोचती नहीं हूँ, ऐसा नहीं, लेकिन बहुत दिल को बुरा लगता है, तो ठीक है। पॉज़िटिव के साथ-साथ नेगेटिव भी बातें आएँगी ही, क्योंकि हर कोई आपके बारे में अच्छा सोचेगा, कहेगा, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो चलिए चलते हैं पॉज़िटिव बातों की तरफ। तो यहाँ कुछ मैंने गज़ानिया के फ्लावर्स जो खिले हुए हैं वो लगाए हैं, और कलांचू। तो कलांचू में जो बड़े-बड़े आपको जो प्लांट दिख रहे हैं ना, सॉरी, लीफ दिख रहे हैं, पत्ते दिख रहे हैं, वो हमको नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ से जो छोटे-छोटे यहाँ से जो शूट निकल रहे हैं ना, उनको उनके लिए जगह चाहिए। इस वजह से आपको ये बड़े पत्ते कट करने चाहिए, और अभी जितने भी मैंने प्लांट लगाए थे, उन पे फ्लावरिंग शुरू हो गई है, और कुछ पे तो कलियाँ भी आई हुई हैं। तो धीरे-धीरे ये पूरा प्लांट फूलों से भर जाएगा, और ये ना अप्रैल मई तक ये फ्लावरिंग करता है, जो भी जिनके यहाँ फ्लावर नहीं आए हैं, बस आपको कंटिन्यूअली फर्टिलाइज़र देना है। और ये मेरा ऑक्सालिस का प्लांट जो मैंने ऑनलाइन ये बल्ब मँगवाए थे, और मुझे लगता है कि सीड्स अर्बन गार्डन से मँगवाए थे, और ये मुझे बहुत ही उन्होंने महँगे दिए हैं। तो ये तो हमारा जो बिल्कुल कॉमन वाला जो मिल जाता है, और ये सिर्फ बढ़ रहा है, इसके यानी कौन-सा फूल लगेगा ये मुझे भी पता नहीं, और मैं राह देख रही हूँ कि कब इस पे फ्लावर आएगा। इसे खड़ा कर दूँ या ऐसे ही रहने दूँ, ऐसे ही पूरा बुशी होने दूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और ये एक छोटी-सी कटिंग मैंने यहाँ पे लगा दी है, और कुछ 15 या 1 महीना हो गया है इसे लगे हुए, तो शायद ये लग ही गई होंगी। तो अगर आप इसे देखेंगे ना, तो इतना प्यारा, और इसके पत्ते जो है ना बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। शायद हैंगिंग में ये चल जाएगा। तो अभी तो मैंने मिट्टी के गमले में ही इसे लगाया है, और इनको भी मुझे दूसरे बड़े पॉट में रिपॉट करना होगा, क्योंकि इनकी भी ग्रोथ देखिए, आप देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी शुरू हो गई है। तो इसके ना बिल्कुल लहसुन में सबसे छोटी जो कली होती है ना, उतने इनके छोटे बल्ब्स होते हैं, और बहुत ही कॉस्टली होते हैं। मैंने फेसबुक पे जो इसके ग्रुप है ना ऑक्सालिस के, उस पे भी देखा था, लेकिन उस पे भी प्राइस ना इनके बहुत ही ज़्यादा बता रहे थे। और ये मैंने गोविंद भाई से परचेज़ किए हैं, उनके पास जो 2 कलर है ना, वो बहुत ही सस्ते हैं, उनसे आप ले सकते हैं। और ये देखिए, ये एक ऑरेंज कलर खिला है, ये ओक्सालिस का, एक वाइट कलर। ऐसे 2 कलर अभी मेरे गार्डन में इनके खिले हुए हैं। जब ये पूरा पॉट फूलों से भर जाएगा ना, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और ये इम्पेशंस के प्लांट, तो अभी तो ये अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं, और इनको मैंने सरसों कली का फर्टिलाइज़र भी दिया था पिछले हफ्ते। और ये ज़ीनिया, तो इनके ज़ीनिया के जो फूल, सखे हुए फूल होते हैं, उनसे भी हम सीड्स कलेक्ट कर सकते हैं। और ज़ीनिया जो है हम समर में भी लगा सकते हैं, बारिश में भी लगता है, और तीनों ऋतु में ये लग जाते हैं। तो इस वजह से इनके सीड जो है आप यहाँ-वहाँ डालते रहिए, बहुत सारे प्लांट ऐसे तैयार हो जाएँगे। तो ये नज़ारा कुछ है यहाँ का। और ये एक स्नेक प्लांट, मैंने इसे पानी से धो दिया है, और मैंने सोचा कि चलो इसे भी धूप देती हूँ, और इस वजह से इसे बाहर लाई हूँ। और इसके देखिए बेबी प्लांट कितने सारे निकल आ रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से ऐसा रखा हुआ है, कुछ जिरेनियम। और ये जो डबल पेटल मैं जरबेरा लाई थी, तो अभी तो ये अच्छे से सेट हो गए हैं। ये एक कलर था, और दूसरा ये वाला था, सॉरी है, और तीसरा ये वाला, और एक था जिस पे शायद फ्लावर नहीं आ रहा है। तो अभी इनकी ग्रोथ अभी शुरू हो गई है, और धीरे-धीरे ये भी पॉट पूरा पत्तों से और फ्लावर से भर जाएगा। और जो जरबेरा है ना, ये तो हमेशा बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर होते हैं, जैसे कि आप देखते हैं, और कितने सारी क्वांटिटी में इस पे फ्लावर होते हैं।
ऐसा कोई वक़्त नहीं होता कि जहाँ पे मैं कुछ गार्डन का काम करने आ रही हूँ या आपके साथ बातें भी कर रही हूँ, फिर भी मेरा इन पे कुछ न कुछ काम शुरू ही होता है। जैसे ये कट करना, जो मुरझाए हुए फूल हैं उन्हें कट करना। तो बस आपके साथ बात करती रहती हूँ, वीडियो यहाँ पे चलता है, लेकिन मेरा हाथ दूसरी तरफ कुछ न कुछ काम करता ही रहता है। तो क्योंकि वक़्त ही नहीं मिल पाता, इस वज़ह से होता है शायद, या मुझे आदत पड़ गई है कि एक प्लांट को दिखाने के बाद यहाँ पे तो आँखें होती है, लेकिन हाथ जो है दूसरे पे कुछ सहला रहा है, कुछ काम कर रहा है, या कुछ प्लांट की देखिए इस तरह से मैं अपना काम शुरू ही करती हूँ। तो इस प्लांट को बहुत ही बुशी बनाना है मुझे, और ये कुछ मैंने सारे ही कट कर दिए थे ये वाले, और इन पे बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, अभी फ्लावर्स भी आएँगे। और लैंटन हिबिस्कस की भी मुझे कटिंग लगानी है। और देखिए मैं यहाँ पे नहीं थी तो बहुत सारे यानी प्लांट को पानी भी नहीं डाला था। इस वज़ह से इनके पत्ते जो है वो येलो हो गए हैं, अभी देख सकते हैं आप। कुछ पे फ्लावर तो बहुत ही अच्छा आ रहा है, लेकिन इनके पत्ते येलो हो गए हैं। तो बस यही हाल हुआ जब मैं यहाँ पे नहीं थी, यानी मेरा गार्डन में आना नहीं हुआ, तो इसके सारे पत्ते देखिए येलो हो गए हैं। इसके लिए अगर लैंटन हिबिस्कस के लिए बड़ा गमला लेते हो तो उसमें भी ये नहीं चलते हैं, बहुत जल्दी मर जाते हैं। छोटा गमला हो तो उनका पानी जो है वो जल्दी खत्म हो जाता है। और ये गुलाब, अगर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन कुछ 15-20 दिन पहले मैंने इन सारे गुलाब की रूट प्रूनिंग कर दी है, और उसके बाद देखिए अभी फ्लावर, और इन पे स्प्रे भी चल रहा है। जो मेरे पास एक ही स्प्रे है, वो इंसेक्ट के लिए, सभी इसके लिए एक ही स्प्रे है। बस उसका स्प्रे कर रही हूँ दर हफ्ते, यानी हर हफ्ते मैं इस पे स्प्रे कर रही हूँ। तो अभी इनकी पत्तियाँ अच्छे से आ रही है। और यहाँ पे जितने भी हिबिस्कस देख रहे हैं ना आप, इतने इन सब की कहते हैं कि फरवरी में इनकी रूट प्रूनिंग करनी पड़ती है, लेकिन मैंने अभी कर दी है, क्योंकि मुझे लगा कि नहीं तो वैसे भी ये फ्लावर नहीं देने वाले हैं। और तो ये सारे देखिए अभी कुछ 15-20 दिन या 1 महीना होने को आया है, और ये सारे हिबिस्कस, इनकी सभी की मैंने रूट प्रूनिंग कर दी है, और इन पे न्यू न्यू लीव्स आनी शुरू हो गई है। तो कहते हैं कि यानी एक तो बारिश में करनी चाहिए, नहीं तो फरवरी महीने में। लेकिन हमारे यहाँ जो 8 दिन बारिश थी ना, उसमें मैंने सारे प्लांट की रूट प्रूनिंग कर दी, क्योंकि उनकी रूट में पानी डालने के बाद नीचे नहीं जा रहा था, और उसमें कुछ भी मुझे हलचल नहीं नज़र आ रही थी। तो मैंने सोचा कि क्यों देर लगाए, और झट से मैंने इनकी रूट प्रूनिंग कर दी। और अभी प्लांट तो एक भी नहीं मरा है, क्योंकि उस वक़्त छाया ही थी। अगर कोई भी रूट प्रून आप करते हो तो सबसे पहले 8-15 दिन तक प्लांट को बिल्कुल छाया में रखना पड़ता है, जहाँ पे सीधी धूप उस पे ना गिरे। और ये तो इतना बड़ा प्लांट था, इसकी स्टेम देखकर ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितना बड़ा प्लांट है। और ये बिल्कुल, इसकी ग्रोथ कुछ भी नहीं थी, अभी तो पत्ते थोड़े से अलग आ रहे हैं। और 1 डेढ़ महीने पहले मैंने इसकी रूट प्रूनिंग कर दिए हैं, और देखिए कितने प्यारे और खूबसूरत फ्लावर आए हैं। और ये भी बस जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है, इसकी भी मैंने रूट प्रूनिंग कर दिए हैं। तो अपने आप पे होता है कि आप किस तरह से इस प्लांट को सेव करते हैं, बचाते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए क्या करते हैं, क्या ट्रीटमेंट करते हैं। और ये जो मेरे अभी कैलेडियम है, तो अभी ये डोरमेंसी पीरियड में जा रहे हैं। धीरे-धीरे एक-एक पत्ते जैसे देखिए पीले होकर ऐसे गिर रहे हैं, और घबराने की कोई बात नहीं है। ये प्लांट आपका मरा नहीं है। अगर आप इसी में रख देते हो तो महीने में 1 बार आपको फंगिसाइड का पानी डालना पड़ेगा, नहीं तो आप इसे निकाल कर भी रख सकते हो। लेकिन मेरे पास इतने सारे कैलेडियम हैं, इनके मैं अगर बल्ब निकाल के रखूँगी तो ये सारे गड़बड़ हो जाएँगे एक ही इसमें। तो देखती हूँ आगे जाके मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा। तो ये देखिए यहाँ पे ये सारा पूरा एरिया जो है ना, ये कुछ हिबिस्कस और गुलाब का है। और यहाँ पे जो बहुत 2 महीने से खिल रहे हैं ये सारे फ्लावर जो अभी स्पेंड हो रहे हैं, तो देखती हूँ इनको कट करूँगी या इसे पॉली बैग में रख दूँगी अगले साल के लिए सेव करने के लिए। और हो सकता है इस पे फ्लावर आए डबल, तो देखते हैं, क्योंकि ये देखिए ये ड्वार्फ वाली वैरायटी है, तो इस पे कहते हैं कि साल भर फ्लावर आते हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इन्हें गमले में ही रख दूँ, सिर्फ इनके जो भी मुरझाए हुए फूल हैं उन्हें मैं निकाल लूँ। और ये सारे मेरे पिटूनिया, जो कुछ मैंने बड़े से टोकरी में लगाए हैं, कुछ मैंने प्लांटर में लगाए हैं।
मेरा पॉन्सिडिया का प्लांट जो आप देख रहे हैं ना, इसके पत्ते अभी कुछ कलर ले रहे हैं, शायद रेड कलर का ये पॉन्सिडिया है। बाकी जो कलर के थे वो मेरे यानी समर में सारे प्लांट मर गए थे। एक यही बचा था और ये देखिए ये पीस लिली। अब इसके लिए मुझे भी दूसरा गमला लेना पड़ेगा। ये तो वैसे बहुत बड़ा है, शायद इसकी रूट प्रूनिंग ही कर दूँ या 2 पार्ट में इसे लगा दूँ, ऐसा कुछ सोच रही हूँ। और ये है मेरा पॉन्सिडिया। और ये जो कुंदा का प्लांट है ना, ये बहुत सालों से 3 सालों से एक ही पीपे में था। तो इसको मैंने निकाली, इसकी ग्रोथ भी नहीं हो रही थी और इसके पत्ते भी कुछ इनसेक्ट मुझे दिखाई दे रहे थे। उन सभी ब्रांचेस को मैंने कट कर दिया और इनकी रूट प्रूनिंग कर दी है। और अभी देखिए इसे ग्रो बैग में मैंने लगाया है। तो अभी कुछ 15 दिन हो गए हैं और उसके बाद का रिज़ल्ट देखिए। और बस इसकी पिंचिंग मैंने शुरू भी कर दी है, क्योंकि एक ही जगह बहुत सारे फ्लावर, अगर जो मेरे पुराने जो सब्सक्राइबर है उनको पता होगा कि मेरे जो कुंदा के प्लांट है उस पे कितने सारे फ्लावर आ रहे हैं। तो इसी वजह से इनकी मैंने रूट प्रूनिंग कर दी थी। कुछ इग्नोर किया हुआ ये प्लांट था, तो अभी मैंने इसे अच्छे से खाद देकर अच्छे से बड़े से इसमें ग्रो बैग में मैंने लगाया है। तो इसका रिज़ल्ट तो आपको देखने को ही मिलेगा जब भी मैं वीडियो आपको बनाऊँगी और इस पे जब फ्लावरिंग होगी। तो अभी तो ये बहुत ही अच्छा हेल्दी-हेल्दी सा लग रहा है। और ये प्लांट इसका नाम क्या है? ये मैंने ऑनलाइन ही परचेज़ किया था और इसके जो ऊपर वाले जो आपको नोट एरिया दिख रहा है ना, वहाँ पे कुछ पिंकिश सा होता है और बहुत ही सुंदर कलर ये दिखता है, देखिए। तो इसे भी मुझे पूरा कट करना पड़ेगा और ये जहाँ जब से लगाया है बिल्कुल वैसा के वैसा ही है। तो इसे इसकी कटिंग मुझे लगानी पड़ेगी, यानी वो अच्छे से बन पाए। और ये जो डहेलिया जिनकी मैंने पिंचिंग करी थी और इसका एक शॉर्ट वीडियो भी था, तो देखिए अभी नए-नए शूट्स आ रहे हैं और बहुत सारी देखिए ब्रांचेज़ इसमें निकल आए हैं। और इस तरह का कोई भी पत्ता अगर आपको दिखाई देता है तो उसे कट कर दीजिए। तो ये सारे देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छी ग्रोथ है रही है और ये बहुत ही ज़्यादा फ्लावर्स प्रोड्यूस करेगा। तो चलिए मैं आगे से इसको दिखाती हूँ आपको कि कौन-कौन से डहेलिया के फ्लावर हैं, जो मेरे गार्डन में अभी खिले हुए हैं। तो इतने सारे गमले जमा हो गए हैं, पूरी मिट्टी वगैरह निकाल के। अभी तो मुझे कोई भी गमले लेने की भी ज़रूरत नहीं है और इसका प्यारा-सा और खूबसूरत-सा कलर मेरे पास जो थे वही इसके बल्ब रह जाते थे। मैं इसे प्लांट से नहीं निकाल लेती थी और अभी ये ग्रो बैग में है ना, तो इनको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, ये बल्ब वैसे के वैसे ही रहेंगे। लेकिन कोई भी जो बल्बस प्लांट होता है, उसे महीने में 1 बार फंगिसाइड दीजिए, ताकि जो इसके जो बल्ब हैं वो ना गले। तो बड़े-बड़े से फ्लावर लगे हुए हैं अभी। और ये देखिए ये है वाटर लिली का प्लांट, जो जिस पे अभी कलियाँ आप देखेंगे ना, कोई भी हफ्ता बिना फ्लावर के नहीं रहता है, उसकी कलियाँ भी बहुत सारी बनी हुई हैं। ये पैसिफिक पिंक ऐसा कुछ करके है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, ये अपने आप कैसे छोटे-छोटे इसके प्लांट निकल रहे हैं ये मुझे नहीं पता। और पूरे पॉट में सभी तरफ ये छोटे-छोटे ना प्लांट निकल आए हैं। तो ये शायद इसकी वजह से होगा, इसके जो फ्लावर खिलने के बाद वो जो कली है ना, वो उसी में पानी में ही पड़ी रहने दी, उसपे रूट आ गए हैं और बहुत सारे फ्लावर्स निकले हैं। और ये मेरा स्थलपदा का प्लांट, और देखिए इससे भी क्या ज़रूरत है कि वहाँ जाके ये खिल गया है, इतने पौधे पे जगह होने के बाद भी। अभी ये बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। ये स्थलपदा है और ये पिंक कलर का है, डार्क पिंक कलर का। और यहाँ से ये व्हाइट वाला, तो चलिए मैं आपको सामने से वहाँ से दिखाती हूँ। तो चलिए सामने से आ गए हैं और ये पिंक वाला, इस पे तो बहुत सारी बर्ड्स बने हुए हैं। और ये देखिए ये सामने से ये वेरीगेटेड वाला स्थलपदा है, उस पे फ्लावर देखिए बहुत ही बड़ा-सा है। और इसका जो कलर है ना, धीरे-धीरे इतने सारे कलर ये ले लेता है। अगर मैं गार्डन में तब तक रही और इसे कैच कर पाई तो एक शॉर्ट वीडियो मैं बना दूँगी। और ये देखिए ये पिंक है, लेकिन फ्लावर इसका ये सिंगल पेटल है। तो ये फ्लावर व्हाइट होता है और बाद में पूरा खिलने के बाद ये पिंक हो जाता है। ये एक ही प्लांट को ये फ्लावर्स लगे हुए हैं, तो ये स्थलपदा की खासियत है। कुछ इनमें यूनिक ऐसा कलर चेंजिंग टाइप में है। और ये देखिए ये मेरा सहस्त्रदल कमल, और इसमें थोड़ा-सा शेड भी लग रहा है, इतना प्यारा फ्लावर। और देखिए जैसे कहा है कि अभी इनका डोरमेंसी पीरियड शुरू है और मेरे यहाँ इतना बड़ा फ्लावर्स आया है, क्योंकि हमारे यहाँ उतनी ठंड नहीं होती है, जैसा मैंने आपको कहा था, जैसी बाकी जगह में होती है। तो हमारे यहाँ वाटर लिली खिलना या कमल लगना ये तो बहुत आम बात है। और उतनी डोरमेंसी में नहीं जाते हैं जहाँ पे ठंड होती है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो। ये देखिए डोरमेंसी पीरियड है, इस वजह से इनमें इनके पत्ते भी खराब हो चुके हैं और बहुत सारे जो
प्लांट देखेंगे तो उसमें आपको ग्रोथ भी नहीं दिखाई देगी। लेकिन ये जो पॉट है ना, ये मैंने कुछ लेट लगाया था और ये कलर पहली बार खिला है। तो फ्रेंड्स, आज का ये गार्डन ओवरव्यू आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। हैप्पी गार्डनिंग, स्टे सेफ।